हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस फॉर जेई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही होगा, इस चैनल पे हम जेई नीट फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट पढ़ते हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस और थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और आने वाले टाइम में बच्चों बहुत कुछ इस चैनल पे हम नया नया करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन श्योर करेंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आप किसी कारणवश कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब में इतने ऑफलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप पढ़ सकते हैं, बस आपके उस पास थोड़ा डेटा पैक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कम से कम अपने 2-4 दोस्तों को 2-4 ग्रुप में शेयर करें। और आप आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन एक सब्सक्राइब भी कर जाएँ तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, आज हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस में चौथा वीडियो लेके आए हैं। जनरली होता क्या है, हम ये सोचते हैं बच्चों कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया, हमको कैलकुलेट करना आ गया आंसर। ठीक है। जबकि होता ऐसा है, हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको पता है R1 + R2 या जो भी फॉर्मूला आपने सीखा होगा अपने स्कूल में, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं तो हम वहाँ पे यही नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो मैं इसलिए एक प्लेलिस्ट बना रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो इसमें आज हमारा जो कंसेप्ट है वो है सिमेट्री का, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर सिमेट्री। ठीक है। मिरर सिमेट्री सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और मिरर सिमेट्री क्या होती है, कैसे हम देखते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक ये सर्किट है। आप इसको, अगर आपको दिख रहे हैं कोई भी कि ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो आप बेझिझक वही करिए, लेकिन जहाँ पर सिमेट्री लग रही है वहाँ पर आप सिमेट्री लगाइए, जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं पहले, फिर हम धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरे पास एक सर्किट है और आपको इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। मे बी आर इक्विवेलेंट से ही बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आपका करंट पूछी जा सकती है, वोल्टेज पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इस सर्किट में आपको आर इक्विवेलेंट बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो जो मिरर सिमेट्री है बच्चों, ध्यान रखिए, मिरर सिमेट्री हम हमेशा तब लगाएंगे जब आपका सर्किट दो हिस्सों में बराबर बट जाए। दैट मीन्स आप एक ऐसे पार्ट पे मिरर लगाइए, मिरर कि पहले वाला जो लेफ्ट साइड वाला है उसका राइट साइड जो इमेज है वो बिल्कुल छप जाए। तो आप कह सकते हैं सर, अगर आप बीचों बीच में एक मिरर लगाएं यहाँ पे, तो मिरर में आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, अच्छा ये भी आपका क्या है, ये 2R है, और ये आपका क्या है, RR है दोनों। ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा ना, RR मान लो या 2R मान लो। तो आपका ये लेफ्ट साइड का जो फिगर है वही राइट साइड का बन जाना चाहिए। वहाँ पर आप मिरर सिमेट्री लगाएंगे। हमेशा कहाँ पर लगेगी, जहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, कोइंसाइड करेगी या एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। एक हम आगे अभी पढ़ेंगे कि फोल्डिंग सिमेट्री होती है। ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, वो हमेशा उन दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं जहाँ पर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। फोल्डिंग हमेशा कैसे लगेगी, जहाँ पर आपका ए और बी में इसके बीच हम एक सिमेट्री होगी तो वहाँ पर फोल्डिंग लगेगी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए, जैसे ही आपने मिरर सिमेट्री लगाई, स्टेप पहला ये था कि आपने मिरर लगाया, देखा कि हाँ ये इमेज बन रहा है। मिरर सिमेट्री कब होगी, जब आपका ये वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है। सेकेंड 2 में आप एक बैटरी लगाइए, ये एज्यूम करेंगे काल्पनिक है पूरा। ठीक है। इस बैटरी से कुछ करंट, अगर आप जैसे ही बैटरी लगाएंगे कुछ करंट बहेगा। मान लीजिए इसमें यहाँ आई करंट गया, जो यहाँ से I1 इधर आया और I2 इधर गया। ठीक है, डिवाइड हो गया दो ब्रांच में। अब देखो ये मिरर है, मिरर में क्या होता है,
करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है तो करंट में क्या होगा, जब आई एन यहाँ से आ रहा है तो हमको ये लगेगा आई वन यहाँ से आया और आई टू यहाँ से आया और आई यहाँ से आया। मिरर में हमेशा करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर आई वन यहाँ से आया, आई टू यहाँ से आया, तो आई वन सीधा सीधा यहाँ चले गया, आई टू सीधा सीधा चले गया, तो यहाँ तो कोई भी करंट नहीं बहा। तो ये जो सर्किट है हमारा, उस केस में ये जो है ये फेक या बोल सकते हो फॉल्स कनेक्शन है, इसमें कोई करंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये फिर हम कैसे वो करेंगे आप देखेंगे, ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, अगले केस में ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये B है और ये A है। बस इसके बाद तो हलवा है। क्या हलवा है सर? अब आपको क्लियरली दिख जाएंगे कौन से दो सीरीज में है, कौन से दो पैरेलल में है। ये दो सीरीज में है तो 2R और 2R कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4R, R और R 2R। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए पैरेलल में, और जैसे ही पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल में आपको दो के लिए दोनों का प्रोडक्ट और दोनों को सम कर दो तो 6R। R से R कट गया, 2 से कट गया, तो RAB जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 4R/3। आप खुद ही बताइए क्या ये कठिन है, इजी है या नहीं है। बस आपको मैंने सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करना सिखाना था, बाकी तो आप जानते ही हैं सीरीज में R1 + R2, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब भी मिरर सिमेट्री होगी हमेशा आपको ऐसे पॉइंट, इस अगर आप ए बी के अलोंग लगाओगे तो फोल्डिंग सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, मिरर सिमेट्री में क्या होगा, आपको ऐसे पॉइंट पर लगानी है जिसमें लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो सर्किट का राइट साइड को कोइंसाइड कर दे। तो जब लेफ्ट और राइट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगा के करंट पास करेंगे, जितना यहाँ से गई उतना यहाँ से निकल के आ गई, जितना यहाँ से गई उतना यहाँ से निकल के आ गई। जैसे ये निकल के आई तो फिर देखेंगे कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसमें करंट है ही नहीं, तो इसमें करंट यहाँ पे नहीं है तो हमने इसको हटा दिया। तो उसके बाद इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सर्किट को आप अगर आप देखेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपने उससे भी किया होगा, आप उससे अगर नहीं किया है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री समझ गए। मिरर सिमेट्री में सबसे पहले मिरर लगाते हैं, मेरे साथ आप रिपीट करिए। सबसे पहले मिरर लगाएंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे राइट से क्या कोइंसाइड कर रहा है, अगर कोइंसाइड कर देगा ठीक है तो हम उसको फिर करंट का एक सेल लगा के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फॉल्स या फेक कनेक्शन ढूंढेंगे, उसके बाद सर्किट में वो चीज़ हटा देंगे जो फॉल्स कनेक्शन है और फिर सॉल्व कर देंगे। अब एक मैं आपको फोल्डिंग समझाता हूँ पहले, फिर दोनों के मिक्स एग्जाम्पल करेंगे। अब देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में देखिए ये वैसे ही मैं पहले सिंपल सा आपके लिए नेटवर्क लेता हूँ। ये R है, ये 2R है, ये भी R है। ठीक है, और ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, 2R है। ठीक है, यहाँ पे और बीच में जो कनेक्शन है यहाँ पे वो आपका 5R है। ये A है, ये B है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिरर सिमेट्री भी लग सकती है जो कि आप लगाओगे। ठीक है, अच्छा जी, तो नहीं मिरर नहीं लगेगी, क्यों, अगर आप यहाँ पर मिरर लगाते हैं ना, देखिए यहाँ R है, यहाँ 2R हो गया, यहाँ R है, यहाँ 2R हो गया, मिरर तो लग ही नहीं सकती। मिरर कब लगेगी, जब यहाँ R था यहाँ भी R होगा, जो लेफ्ट साइड का सर्किट है वो राइट के बराबर हो जाए, तब हम यहाँ पर मिरर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, जो टर्मिनल है उसके अबाउट एक फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे, इसके अबाउट आप देखिए जो ऊपर रेजिस्टेंस है क्या वो नीचे भी है। ठीक है, और फोल्डिंग में हमारा पोटेंशियल आएगा, फोल्डिंग में क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी बैटरी लगाएंगे दोबारा, यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल हमारा x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे अगर आपका y है तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका z है तो यहाँ पर भी z हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया यहाँ पर हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
और जहाँ पर सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है, जहाँ पर सेम पोटेंशियल होगा वहाँ पर क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को पैरेलल कर देंगे, क्योंकि सेम पोटेंशियल में रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देखते हैं, पहले एक्स पॉइंट लिखो, फिर हमने वाई पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट है हमारे पास। अब हम इसको कनेक्शन करते हैं। एक्स और वाई के बीच में एक तो भैया ये है, ये वाला, और एक्स और वाई के बीच में एक ये है। वाई और जेड के बीच में देखिए, वाई और जेड के बीच में एक तो ये है, और वाई और जेड के बीच में एक ये है। तो आपका एक्स ही ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? इसको सॉल्व करेंगे तो आर आर पैरेलल में होगा तो कितना आ जाएगा, r/2, ठीक है। और यहाँ 2r अगर पैरेलल में होगा तो ये आ जाएगा r, ये b है, ये a है। अब ये आ गया सीरीज में, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3r/2। अब आप देखिए यहाँ पे ये पैरेलल में था, इसके बाद तो हलवा हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपको लेना है। तो बच्चों कहानी क्या है, फोल्डिंग हमने इसको नाम क्यों कहा, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए। फोल्डिंग हमने इसलिए कहा, देखिए जब भी सर्किट में हम ए और बी के अबाउट कोई फोल्डिंग सिमेट्री लगा रहे हैं, देखिए आर है, नीचे भी सेम 2r है, ये 2r है, तो हम क्या करें, फोल्डिंग में अगर आप इतना ताम झाम से बचना चाहते हैं, इस पूरे को नीचे वाले को हटा दो, इस पूरे को हटा दो। क्लियर है यहाँ तक? तो पूरे को हटा के करना क्या है, जो ऊपर है ना इसका आधा कर दो, फोल्ड हो गए तो ये आधा कर लो। तो जैसे आप ये करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। देखिए आपको ये स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर बीच वाले का क्या हुआ, बीच वाले में सेम पोटेंशियल हो गया तो उसमें कोई करंट नहीं, वो फॉल्स कनेक्शन था। तो ये समझ में आ गया आपको कहाँ पर मिरर लगानी है, कहाँ पे फोल्डिंग लगानी है। फोल्डिंग लगानी है 2 टर्मिनल के बीच में। लगाने के बाद आपने बैटरी देखनी है, बैटरी के कनेक्शन से फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करिए। सेम जहाँ पर 2 टर्मिनल के बीच में आपका पोटेंशियल वाले सब पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आके या तो ऐसे कर लीजिए या फिर उनको आधा आधा कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो जिसमें वाई ऐसे सेम टर्मिनल है वो आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसको हटा दो और उसके बाद ऐड कर लीजिए, फिर सिंपल सर्किट आप ऐड कर सकते हैं। मिरर कहाँ लगेगा, मिरर जहाँ पर हमारी एक राइट साइड की इमेज लेफ्ट साइड इमेज के बिल्कुल मिरर इमेज हो, बिल्कुल सेम हो, तो वहाँ पर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, मिरर के लिए वो टर्मिनल के बीच में नहीं लगती है। समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके पास आया। अब देखिए इसमें आपको जो अच्छा लग रहा है, मिरर लग रहा है मिरर लगाइए, फोल्डिंग लग रहा है फोल्डिंग लगाइए। जैसे मैं इसमें मिरर लगाऊं, मिरर मेरे को हमेशा टर्मिनल के अलावा पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके अबाउट अगर लगाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ आर है, यहाँ भी आर बन रहा है, यहाँ आर है, यहाँ पे भी आर बन रहा है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर बन रहा है। तो ये मिरर सिमेट्री लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मिरर आप देखिए क्वेश्चन में मिरर भी लग सकती है, फोल्डिंग भी लग सकती है, यह आप पर डिपेंड करता है आप क्या लगाते हैं, ठीक। जैसे आपने मिरर सिमेट्री लगाई, आपने एक कनेक्शन लगाया, यहाँ पर बैटरी लगाई, तो सेल लगाया, तो इसमें मान लीजिए I1 करंट है, इसमें I1 होगी तो हमें लगेगा यहाँ भी I1 निकल के आ रही है। इसमें I2 है तो हमें लगेगा यहाँ भी I2 आ रही है। इसमें I3 है तो हमें लगेगा इसमें भी I3 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? जब आपको ये लग रहा है तो इसका मतलब ये है I1 यहाँ से टर करके I1 यहाँ पहुँच गई, I2 भी सीधा निकल ली, I3 भी सीधा निकल ली। तो जो बीच वाली ब्रांच है जिसमें आपने मिरर रखा है, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है। अगर इसमें कोई करंट नहीं होगा तो आप इसको हटा दीजिए, ये फेक कनेक्शन है। तो मैंने ये हटा दिया, ये हट गया। अब आप देखिए आपके कनेक्शन बने हुए हैं। तो जो कनेक्शन है, तो अब इसमें आप देखेंगे ये आर और ये आर किस में हो गए, पैरेलल में। भाई यहीं तक मेरा बताना था, इसके बाद तो आपके लिए इजी हो गया। तो सीरीज में ये आर था, ये भी आर हो गया, तो आर और आर 2r हो गया। और नीचे ये आर था, ये भी आर हो गया, तो आर और आर 2r। यहाँ पर देखेंगे आप, ये आर था और ये आया, फिर ये भी आर हो गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये ए और बी है, ये 2r 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 बन गए। तो 2r रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर 2r सीरीज में, फिर 2r। इन तीनों को ऐड करोगे पैरेलल में तो आपको पता है r/n, तो ये हो जाएगा 2r/3 इक्विवेलेंट आप जोड़ के निकाल सकते हैं।
तो मेन फंडा क्या है बताए, कॉम्प्लेक्स सर्किट से आपको सिंपल सर्किट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए एक हम फोल्डिंग का और करते हैं, चलिए ठीक है। फिर हम जब आगे क्वेश्चन में करेंगे तो आप वहाँ पर दिक्कत नहीं करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं क्वेश्चन को। फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, आप वहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं, वहीं पर आप फोल्डिंग भी लगा सकते हैं। ये रहा आपका सर्किट, ये ए है और यहाँ पर बी है। ये आपका बच्चों आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, सब आर है। तो आपको यहाँ पर अब आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब मैं यहाँ पर अब कहूँगा आपसे कि फोल्डिंग लगाइए, मिरर मत लगाइए, ठीक है। तो जब मिरर भी लग सकती है यहाँ पे, अगर आप देखें बीचों बीच में से मिरर भी लग जाएगी, आप मिरर से भी आंसर निकाल के देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं फोल्डिंग लगाऊँ ऐसे, फोल्डिंग हमेशा टर्मिनल के बीच लगती है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, इसको ना फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड कर देंगे तो इसका मतलब ये है, इस नीचे वाले पार्ट को आप पूरा मिटा दीजिए, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं अगर मिटाता हूँ, मिट गया पूरा, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है उसको आप क्या कर दीजिए, आधा आधा कर दो। तो ये नीचे भी था ना, बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू, फोल्ड हो गए, ठीक है। जैसे ही फोल्ड होंगे, आर और आर ये दो हो गए ना, ये दो होंगे तो ये कनेक्ट करके क्या आ जाएंगे, आर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आर बाई टू। ये पॉइंट हमारा ए था। फोल्डिंग को हटा के देख लीजिए तो आप देखेंगे जो बीच का ये आर बाई टू है, ये आर बाई टू है, इसको भी आप लिख लीजिए ऐसे, आर बाई टू, आर बाई टू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कनेक्ट कर लीजिए और नीचे को फिर आर बाई टू, और ये बी हो गया। अब तो इजी हो गया ना, ये दो पैरेलल में आ जाएंगे, इसको फिर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर और आर टू आर हो जाएगा। तो फाइनल आप देखेंगे आर बाई टू, आर और आर बाई टू, बस ऐड कर लीजिए। समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, ये आर और आर टू आर हो जाएगा ना, नहीं नहीं नहीं, आर आर बाई टू हो जाएगा ये भी, क्योंकि दो पैरेलल में थे तो आर बाई टू आ जाएगा, दो पैरेलल में आर बाई टू। तो तीन सीरीज में आ गए, सीरीज में कितना हो जाएगा, थ्री आर बाई टू। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे रिड्यूस किया जाता है मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। मान लीजिए एक आपके पास क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और सबकी वैल्यू आर है, 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 यहाँ भी लगा है, सारे आम में लगे हैं, आर है, आर है, आर है। और आपसे पूछा गया, अब देखिए मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, आप इसको एग्ज़ाम में खुद निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार एज सेंटर पे लगा लीजिए, एक बार फेस सेंटर पे लगा लीजिए, एक बार बॉडी सेंटर पे लगा लीजिए, ठीक है। तो जनरली आप खुद लगा के इसको देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं। जब एज डायगोनल के बीच में आप निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो 7R/12 आएगा, ये बात ध्यान में रखना। अगर फेस डायगोनल, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता फेस डायगोनल कहाँ है तो पहले बेसिक ठीक करके आइए बच्चों, 3R/4। अगर आपसे बॉडी डायगोनल पे निकालो आएगा आर इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा 5R/6, ठीक है। तो ये वैल्यू थी आपकी, ये डायरेक्ट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए और इनको आप निकाल लीजिए एक बार, आपको प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लिएगा, एज डायगोनल के बीच में, फेस डायगोनल के बीच में और बॉडी डायगोनल के बीच में, यही रिजल्ट आपको मिलेंगे। मान लीजिए जैसे एक और ले लेते हैं मिरर सिमेट्री का एग्जांपल, थोड़ा सा अलग लेते हैं अब। मान लीजिए ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये आर है,
ये भी आर है और ये भी आर है। आपको इसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो आप फिर वही करिए, क्या मिरर सिमेट्री लगाइए। मिरर सिमेट्री में फिर अगेन वही, आप मिरर रखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये दोनों इक्वली इधर उधर जा रहा है। तो जब ये दोनों साइड एक जैसा जा रहा है तो यहाँ पर अगर करंट I1 होगी तो यहाँ से I1 निकल के आएगी, यहाँ पर अगर I2 जा रही होगी तो यहाँ पर भी I2 निकल के आ रही है। तो मतलब I1 गई सीधा निकल गई, I2 गई सीधा निकल गई। इस बीच वाले में यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो नहीं है तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आर आर, ठीक है। जहाँ पर कनेक्शन नहीं है उसको अलग कर लो, ये अलग हो गया, ऐसे बन गया आर 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 आर। तो ये दो किस्म हो गए सीरीज में, ये दो किस्म हो गए सीरीज में। उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते थे, मैंने इरेज कर दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ना बहुत सरल है बच्चों, आपको डरना नहीं है। जैसे ना एक क्वेश्चन ऐसे है, देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है। लोग डरते हैं और जनरली ना जेई में इससे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बार इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये ना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, अगर आप अच्छे से इसको करेंगे ना, आपको ये नहीं पूछेगा या ये नहीं बताएगा कि कौन सी सिमेट्री लगी है। मैं यहाँ पर आर आर ही रख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, आप वैल्यू भी रख सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है अगेन, तो आप क्या लगाएंगे, देखिए फिर मैं इस पर मिरर ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ना मिरर ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्यों, अगर आप यहाँ पर मिरर बना लेते हैं तो आपका सिमेट्रिक पार्ट होना चाहिए एक दूसरे के इमेज। कोई कोई ये भी कहते हैं बच्चों कि जो आपकी मिरर सिमेट्री है वो हमेशा सर्किट के परपेंडिकुलर लगती है, और वहीं जो फोल्डिंग सिमेट्री है वो आपके पैरेलल लगती है सर्किट के, या बोल सकते हो अलोंग द पॉइंट लगेगी जिसके हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये जैसे ही होगा आप कहेंगे सर अगर यहाँ से आई करंट आई तो I1 यहाँ चली गई, I2 यहाँ चलेगी, I3 यहाँ से चले गई, I4 यहाँ चले गई, ऐसी तो होगा। तो जो मिरर में इधर बंदा होगा उसको ये लगेगा जब I1 यहाँ गई तो I1 यहाँ से निकल के आ गई, I2 जब यहाँ गई तो उसको लगेगा I2 यहाँ से आ रही है, I3 यहाँ लगेगी तो उसको लगेगा I3 यहाँ लग रही है, I4 यहाँ से जा रही है तो उसको लगेगा I4 यहाँ से आ रही है, और फाइनल I आ रही है। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि I1 तो सीधा चले गई, I4 सीधा चले गई, I2 जो गई वो ऐसे ऊपर को चले गई। तो जो ये कनेक्शन है ना, अगर इस कनेक्शन को आप थोड़ा सा प्यार से इसको अगर देखें तो ये ऐसा हो गया। तो जनरली ना जब बहुत सारे मल्टीपल कनेक्शन होते हैं तो आप उसको ऐसे भी, जहाँ पर देखें कि पॉइंट है ना, उसको इजीली इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आर है, ये दोनों किस्म हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। देखो ऊपर वाला आर हो गया, ये दोनों आर और आर 2R सीरीज में, ये आर और आर 2R सीरीज में, ये आर और इस जो चारों रेजिस्टेंस हैं ये आपके पैरेलल में हो गए। समझ रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा होगा। और पैरेलल में सर आप सोचिए कि पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पर हमको जनरली दिखता नहीं है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ इसमें, इसी में यहाँ पर अगर आप फोल्डिंग लगाते, सपोज अगर यहाँ पर फोल्डिंग लगाते, कैसे लगाते वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये है, दोनों लगा के देख लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। आई थिंक मेरा एम है आपका कंसेप्ट क्लियर होना। और बच्चों आप आते हो, देखते हो और चले जाते हो, चैनल को एक सब्सक्राइब ही करना मांग रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए भाई, ठीक है। ये है, मान लीजिए अब हमें फोल्डिंग लगाना है, तो फोल्डिंग हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लगती है जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट लगा दी, तो नीचे वाला जो ये वाला है इसको पलट के ऊपर ले आए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको नीचे वाला जो है उसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। फोल्ड मीन्स इसको हटा दीजिए। जब इसको आप हटा देंगे तो ऊपर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये R/2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये R/2 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला फोल्ड हो गया, ये R/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए
ये दो किस में आ गए, सीरीज में आ गए, और उसके बाद पैरेलल में आ गए, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन को करने के, बस आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन अगर इसी में डिस्कस करें, जैसे देखिए ये रहा, ये रहा, तो आज से आपको डर नहीं लगनी चाहिए बच्चों। कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आया, ठीक है। और इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, एक ये रहा, ये आर है, 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 ये आर है। आपको ए और बी के अबाउट निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पर तो सिंपल है, ऊपर के ये वाले जो दो हैं ये पैरेलल में हैं, ये दो पैरेलल में हैं क्योंकि एक जगह पे इनके एंड जुड़े हुए हैं, और ये दो पैरेलल में हैं। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा R/2। पैरेलल में क्या हो जाएगा, R/2, R/2। और जो नीचे वाले हैं उसको भी अगर आप जोड़ दें ऐसे, R/2, और ये A हो गया, ये B हो गया। अब ये दो सीरीज में आ जाएंगे, रिजल्टेंट जो आएगा वो पैरेलल में आ जाएगा। समझ रहे हैं या नहीं समझे? ये दो जो थे, ये दो हमने किस में कर लिए, पैरेलल में कर लिए, ये दो पैरेलल में कर लिए, ये दो पैरेलल में कर लिए। अब ये दो सीरीज में है, जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, वही इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसा हो गया, अब आप नहीं बता सकते कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो सर अभी आपने सिमेट्री तो बताई, तो आप सिमेट्री लगाएंगे ऐसे, समझ रहे हैं? ये कौन सी है, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री में देखेंगे इसमें तो कोई करंट होगी नहीं, जितनी यहाँ जाएगी उतनी यहाँ आएगी, जितनी यहाँ जाएगी उतनी यहाँ आएगी। समझ रहे हैं? तो इसको आप करिएगा, समझ रहे हैं? इसके बाद इसको करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो मैंने आपको कोशिश करी कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की। लास्ट में मैं जब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक एक दो दो क्वेश्चन इसके भी करवाऊंगा, तब आपका और इसमें रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए अब हम चलो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।